हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके बीच एक बहुत ही अलग टॉपिक के साथ आया हूं। दोस्तों, अक्सर हमने देखा है कि मानसिक रोग के लिए जो इलाज लोग लेते हैं उनमें ये गलत फहमी रहती है या उनके घर वालों में ये गलत धारणाएं रहती हैं कि इन दवाइयों से हमारे बच्चे को नशे की आदत लग रही है। अगर हम इसे लंबे समय तक लेंगे तो हमें इन दवाइयों की भी आदत लग रही है या हमारे बच्चे को इनकी आदत लग जाएगी। तो दोस्तों, मैं आज आपके बीच इन सारी धारणाओं को क्लियर करने आया हूं। किसी भी बीमारी को पूरी तरह से ठीक करने के लिए हमें उसका इलाज भी पूरी तरह से लेना पड़ता है। कुछ हर एक बीमारी का जो है एक आउटकम होता है। कुछ बीमारियां जो है 2 दिन की दवाई से ठीक हो सकती हैं, कुछ दवाइयों का इलाज जो है 6 महीने तक चलता है और कुछ दवाइयों का इलाज जो है सालों सालों तक चलता है। पर दोस्तों, ऐसा सिर्फ साइकेट्रिक मेडिकेशंस के साथ ही क्यों होता है कि लोग ये सोचते हैं कि अरे यार, इस बीमारी का इलाज तो बहुत लंबा चलेगा। तो कहीं उनमें ये एक क्वेश्चंस आते हैं, एक धारणाएं आती हैं कि कहीं इलाज लंबा लेने की वजह से उन्हें नशे की आदत तो नहीं लग जाएगी, कहीं उन्हें इलाज लंबा लेने की वजह से दवाइयों की आदत तो नहीं पड़ जाएगी, कहीं जो वो दवाई ले रहे हैं वो दवाई हम ठीक ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, कहीं डॉक्टर हमें जो दवाई दे रहा है वो ठीक दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, अब कैंसर की दवाई लेते वक्त लोग नहीं सोचते हैं कि जब डॉक्टर उन्हें बोलते हैं कि आपको 2 साल दवाई लेनी पड़ेगी, तो वो कहते हैं ठीक है डॉक्टर साहब, हम दवाई ले लेंगे, बस हमें ठीक होना है, आप हमें जल्द से जल्द ठीक करिए। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या शुगर का पेशेंट जो है वो कभी दवाई छोड़ पाता है? क्या बीपी का पेशेंट कभी दवाई छोड़ पाता है? क्या कैंसर का पेशेंट कभी दवाई छोड़ पाता है? नहीं। पर ये सिर्फ साइकेट्रिक मेडिकेशंस के साथ ऐसा डर क्यों बना हुआ है? साइकेट्रिक मेडिकेशंस की एक गोली से इतना डर क्यों? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक सबसे बड़ा कारण है। लोग जो साइकेट्रिक मेडिकेशन जो लेते हैं वो सोचते हैं 6 महीने के इलाज या 9 महीने के इलाज से पहले ही वो सोचते हैं 3 महीने तक दवाई लेंगे फिर छोड़ देते हैं, और वो दवाई छोड़ते हैं। दवाई छोड़ते ही जो उनकी बीमारी है वो तेजी से आती है और उतनी तेजी से उसे हमें ठीक करना पड़ता है डबल डोज के साथ, डबल दवाइयों के साथ। उदाहरण के तौर पर अब एक खांसी ही ले लो। अगर हमें हफ्ते भर की एक खांसी होती है तो हफ्ते भर की खांसी के लिए हम सोचते हैं यार 2 दिन दवाई, सोचते भी हैं और हम करते भी हैं, यही करते हैं हम कि 1 हफ्ते की खांसी के लिए हम 2 दिन दवाई लेते हैं और फिर हम सोचते हैं कि अरे हम ठीक हो गए, फिर हम दवाई छोड़ देते हैं। अब वो इनिशियली तो हमें लगेगा कि हम ठीक हो गए हैं, लेकिन अब वो जो 1 हफ्ते की खांसी है वो महीने की खांसी बन जाती है। फिर उस महीने की खांसी के लिए हमें 3 महीने तक दवाई लेनी पड़ती है या कभी कभी उससे ज़्यादा भी लेनी पड़ती है। और जब दोस्तों हम एक मामूली खांसी के लिए, एक हफ्ते की खांसी के लिए हमारा जो खांसी का इलाज ही 3 महीने या 1 साल तक चलता है, लेकिन ये तो आपकी सिर्फ मानसिक सोच की बीमारी है जिसे आप ना तो नाप सकते हैं ना किसी इन्वेस्टिगेशन से भाप सकते हैं। इस बीमारी को सिर्फ महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर हमने देखा है कि हम मानसिक बीमारियों को काफ़ी हल्के में लेते हैं। हल्के में कैसे? हम सिर्फ जो फिजिकल इलनेस है, जैसे बुखार हो गया या कोई भी बीमारी हो गई या टीबी की हो गई, कैंसर की हो गई या कोई भी बीमारी हो गई, उसके लिए जब हमें कोई दिक्कत आती है तो हम उसके लिए इलाज लेना ज़रूरी समझते हैं, और मानसिक परेशानियों के लिए हम कभी भी इलाज नहीं लेते हैं। अगर सोचा जाए तो अगर आप मन से ठीक नहीं हैं तो आप शरीर से भी ठीक नहीं हैं, आप बिल्कुल असहायक हैं। और अगर आप मन से स्ट्रांग हैं तो आप शरीर से जूझ रहे किसी भी पीड़ा से लड़ सकते हैं, आप उसके डट के मुकाबला कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मन से ठीक हैं तो आप शरीर से ठीक हैं, और अगर आप शरीर से ठीक हैं तो आप मन से ठीक हैं। तो शरीर से ठीक होने में मदद करता है मन का ठीक होना। तो पहले आप मन से ठीक बनिए। मैं आपको ओवरऑल ये समझाना चाहता हूँ कि आप मानसिक रोगों के लिए दवाई ज़रूर लें। आप जैसे आपके मनोरोग विशेषज्ञ बताते हैं वैसे दवाई लें, उनको बिल्कुल फॉलो करिए। हो सकता है आपकी दवाई थोड़ी लंबी चले, जैसे आपके मनोरोग विशेषज्ञ बोलते हैं कि 6 महीने की लीजिए तो 6 महीने के लिए लीजिए, अगर वो बोलते हैं 9 महीने तक खाइए तो 9 महीने तक खाइए, अगर वो बोलते हैं कि आपको साल भर खाना पड़ेगा तो साल भर खाइए। और अगर कई केसेस में ऐसा होता है कि दवाई छोड़ने पे मनोरोग विशेषज्ञ ये भी बोल सकते हैं कि आपको लाइफ टाइम या कुछ मानसिक बीमारियों के लिए आपको लाइफ टाइम मेडिकेशंस खानी पड़ेगी, तो आप बिल्कुल डरिए मत, लाइफ टाइम मेडिकेशंस खाइए।
पर मेडिकेशन ज़रूर लीजिए। तो मैंने अपनी ओपीडी में भी काफ़ी मरीजों से बात करी, उनके घर वालों से बात करी और उनसे मैंने जाना कि ऐसा क्यों होता है कि वो दवाई छोड़ देते हैं। तो वो बोलते हैं, डॉक्टर साहब आप जब दवाई देते हो तो हमारा मरीज़ जो है सोता रहता है, वो दिन भर उसके नशे में पड़ा रहता है। तो वो यहाँ पे बोलते हैं कि वो दिन भर सोने को रेफ़र करते हैं नशे की लत लगना, तो वो उनमें डर बनता रहता है और उस डर की वजह से वो क्या करते हैं, वो दवाइयाँ बीच में छोड़ देते हैं। बल्कि ऐसा नहीं है, साइकेट्रिक मेडिकेशन से हो सकता है कि आपको नींद आए, क्योंकि उसकी वजह से नींद आती है थोड़ी, लेकिन वो ज़रूरी होती है। वो मरीज़ को जो पहले बीमारी की वजह से जो उसकी नींद उड़ी हुई थी या उसको जो नींद नहीं आती है, वो उसकी नेचुरल नींद को इनिशिएट करती है और उसको नेचुरल सेल्फ में वापस लाने के लिए, उसको मेंटली रिवाइव करने के लिए, उसकी मेंटल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए ज़रूरी होती है। पर लोग इसी में सोचते हैं कि अरे हमारा मरीज तो सो ही रहा है, तब से दवाई ले रहा है, सो ही रहा है, वो नशे में ही पड़ रहा है, वो उसे नशे की आदत लग रही है और इसलिए फिर वो दवाई छुड़वा देते हैं। दोस्तों, जो मानसिक बीमारियां होती हैं वो है ब्रेन के न्यूरोकेमिकल के इम्बैलेंस की वजह से होती है और साइकेट्रिक मेडिकेशंस का रोल क्या होता है, वो होता है इस न्यूरोकेमिकल के इम्बैलेंस को बैलेंस करना। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू स्टडीज़ इंडिया में ये देखा गया है कि 21 से 59% लोग जो है लॉन्ग टर्म फॉलोअप साइकेट्रिक मेडिकेशंस के साथ नहीं करते हैं। मतलब दवाई वो लेते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं और डॉक्टर को भी नहीं दिखाते हैं। तो इससे कौन सफ़र कर रहा है? इससे हम सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि हम मेंटल इलनेसेस को एक्नॉलेज करते तो हैं लेकिन उसकी सही जानकारी ना होते हुए उसे छोड़ देते हैं और फिर हम मेंटली स्टेबल नहीं होते। अब दोस्तों, कुछ लोगों को ये भी लगता है कि कहीं हमें इन दवाइयों की ही आदत तो नहीं लग जाएगी। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दवाई शुरू करने का एक तरीका होता है और दवाई बंद करने का भी एक तरीका होता है। जब आप सिम्टम से या बीमारी से ठीक हो जाते हैं तो उसको धीरे धीरे आपके मनोरोग विशेषज्ञ दवाइयों को कम करते हैं और फिर एक पैटर्न के साथ, एक तरीके के साथ उन्हें बंद करते हैं। तो आप ये ना सोचें। और अब कई लोग ये भी पूछ रहे होंगे कि लॉन्ग टर्म जिनकी बीमारियां होती हैं, जिनका इलाज लंबा चलता है, तो कहीं उन्हें भी उन दवाइयों की आदत तो नहीं लग जाएगी? तो दोस्तों, आदत वर्ड कुछ नहीं होता है। हम दवाई देते हैं सिम्टम्स को दबाने के लिए। अगर आपकी सिम्टम्स जो एक कंट्रोल टाइम पीरियड में ठीक हो जाते हैं और हम अपने डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया से जब देखते हैं कि आप सिम्टम्स फ्री हैं, तो और आप लंबे समय से सिम्टम्स फ्री हैं, तो धीरे धीरे दवाई बंद करते हैं। और जब हम देखते हैं कि दवाई बंद करने पर भी अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हम उन दवाइयों को लंबा चलाते हैं, थोड़ा लंबा चलाते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं। और कुछ लोगों में, कुछ मरीजों में जो है बीमारी लंबी चलती ही चलती है या जिंदगी भर भी चलती है, तो उन दवाइयों की भी उन्हें आदत नहीं लगती। तो आदत शब्द कुछ नहीं है, बस सिम्टम्स को दबाने के लिए या बीमारी को ठीक करने के लिए या बीमारी को दबाने के लिए, खत्म करने के लिए वो चीजें जरूरी होती हैं। अब मैंने आपको 2 मेजर कारण तो बता दिए जिसकी वजह से मरीज जो है दवाई नहीं ले रहा है या दवाई लेते हुए छोड़ देता है। अब मैं आपको 2 और ऐसे कारण बता रहा हूँ कि जिसकी वजह से मरीज जो है दवाई ले ही नहीं पाता है। और उनमें से सबसे पहला कारण है कि एक तो दवाइयाँ थोड़ी ओवर साइकेट्रिक मेडिकेशंस हैं, तो बहुत आसानी से दवाई मिलती नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, मरीज़ उसको दवाई लेने में दिक्कत आती है या दवाई लेते हुए उसकी दवाई छूट जाती है। और दूसरा कारण है कि ये थोड़ी दवाइयाँ जो है महंगी होती हैं। हर इंसान जो है इन दवाइयों को अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको दवाई लेने में या दवाई आपको मिल नहीं रही है आसपास, तो आप मनोरोग विशेषज्ञ, आपके जो ट्रीटिंग साइकेट्रिस्ट है, उनसे बात करिए, उनको अपनी परेशानी बताइए। देखो दोस्तों, मानसिक रोग बीमारियों के लिए जो दवाइयाँ हर एक सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त मिलती है, कोई भी मरीज लेना चाहे तो सरकारी हॉस्पिटल से दवाई ले सकता है, अगर आप वहाँ के किसी मनोरोग विशेषज्ञ के संपर्क में हैं या उन्हें दिखा रहे हैं। और दूसरा, अगर आपके पास आप प्राइवेटली भी लेना चाहते हैं और अगर आपको वो महंगी पड़ रही हैं या नहीं मिल रही हैं, तो आप प्राइवेट अपने साइकेट्रिस्ट को भी दिखा सकते हैं और आपको वो सस्ते सॉल्ट में वो दवाइयाँ अवेलेबल
करा सकते हैं या उन दवाइयों के बारे में बता सकते हैं कि वो आपको कहाँ मिलेगी ईजिली। तो दोस्तों ये सारी जानकारी मैं आपको इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप अपना पहले तो बीमारी को पहचानिए, उसके लक्षण को पहचानिए, फिर दूसरा स्टेप है आप अपने मनोरोग विशेषज्ञ को दिखाइए, और फिर तीसरा स्टेप जो होता है अगर आपको कोई सिम्टम्स है, कोई बीमारी है, तो जैसे आपके मनोरोग विशेषज्ञ बोले वैसे उनके लिए दवाई लीजिए और दवाई लेते रहिए जब तक वो ना बोले उन्हें छोड़ने की। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर आपका मरीज दवाई नहीं ले पाता है तो ये आपकी और आपके मरीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे अफेक्ट करता है, उसको इम्पैक्ट करता है। और दूसरा, मरीज आपके ऊपर एक बर्डन बनता जाता है, वो मरीज खुद एक बर्डन बनता जाता है और उसे भी लगने लगता है कि वो कहीं ना कहीं आप पे बर्डन है, और आप लोगों को भी लगने लगता है कि अब ये तो एक प्रॉब्लम बनती जा रही है, एक समस्या बनती जा रही है जिसका कोई समाधान नहीं मिल पाता और आप हेल्पलेस फील करते हैं। तो दोस्तों, टू नो मोर आप मुझे लिंक्डइन, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जानिए अपने मानसिक स्वास्थ्य का हाल विद डॉक्टर अंकित दराद।